गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट माइंड टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और अब सीधे लेकर चल रही हूं आप सभी को आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की तरफ। दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी में दिन पर दिन नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे वो शो की कहानी को एक नए ही मोड़ पर लेकर जाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि अब जल्द ही आप देखने वाले हैं शो में कि किस तरीके से अब काव्या वनराज की नीयत को, वनराज के मन को पढ़ चुकी है उसके, पर इसीलिए जो है हमारी काव्या अब एक बड़ा प्लान बनाती नजर आ रही है और किसी भी कीमत पर अनुज अनुपमा को अलग नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि वनराज एक बार फिर से वही ट्रैक पकड़ रहा है जिस ट्रैक से उसे निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। जी हाँ, अब आपको बता दें कि काव्या समझ चुकी है कि वनराज जो है अनुपमा की जिंदगी में वापसी करना चाहता है, और जैसे ही अनुपमा उसके दिमाग को पढ़ चुकी है वैसे ही अनुपमा के लिए काव्या की फीलिंग्स एक बार फिर से बाहर आ चुकी है और इस बार वो अनुपमा के साथ कुछ भी गलत नहीं होना देना चाहती है। इसीलिए हमारी काव्या ने एक फोन किया है देविका को और देविका को सारी बातें बता दी है, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो देविका है वो काव्या का साथ देती नजर आएगी और काव्या और देविका ये दोनों मिलकर एक ऐसी प्लानिंग बनाने वाले हैं जिसके जरिए ऐसे हालात क्रिएट करने वाले हैं जिस हालात में अनुज और अनुपमा का जो है आमना सामना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ये दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे तो इनके बीच की आधी से ज्यादा गलतफहमियां जो है वो दूर हो सकती हैं। मगर ये दोनों जितना दूर रहेंगे इनकी दूरियों का फायदा बहुत लोग उठाने वाले हैं, तो इन दूरियों को कम करने का काम करेंगी देविका और काव्या, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा इन दोनों को, लेकिन ये दोनों करके ही रहेंगी। और पीछे से सपोर्ट करते नजर आने वाला है अनिरुद्ध हमारी काव्या को। जी हाँ, अनिरुद्ध भी हमारी काव्या को और हमारी देविका को इस मामले में सपोर्ट करेगा ताकि अनुपमा की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए, क्योंकि एक बार अनुपमा एक ट्रामा से गुजर चुकी है, दूसरी बार इस ट्रामे से नहीं गुजरे इसके लिए पूरा परिवार उसका साथ देना चाहता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लीला जो है वो वनराज का साथ देगी और कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर ये कोशिश करते नजर आएंगे कि अनुपमा जो है एक बार फिर से वनराज की जिंदगी में वापस आ जाए, शाह परिवार में वापस आ जाए। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बस आपको देखना होगा हमारा ये प्यारा सा वीडियो जिसमें हम सब एक एक करके राज खोलेंगे कि किस तरीके से अब बरखा भी यही चाहती है कि कुछ भी करके अनुज अनुपमा एक ना हो, दोनों अलग रहे और दोनों वापस लौट कर ना आए, ना कपाड़िया हाउस ना ही कपाड़िया बिजनेस, और सब जगह बरखा अपना राज कर सके। और कहीं ना कहीं अधिक भी अपनी बहन की बात मानकर एक गलत ट्रैक पर चल चुका है, जिसकी वजह से पाखी और अधिक का रिश्ता भी खतरे में पड़ा हुआ है। लेकिन देखते हैं कि पाखी अपने रिश्ते को कैसे संभालेगी, पर फिलहाल अनुज अनुपमा की वजह से सिर्फ एक लोग की नहीं, कई सारे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है और कई सारे लोगों को इस परेशानी में अपने फायदे नजर आ रहे हैं, और उस फायदे के लिए वो लोग इन दोनों को और ज्यादा टूटता बिखरता देखना चाहते हैं। फिलहाल ये तो थी एक ट्रैक की बात, लेकिन अगला ट्रैक और खास होगा जो कि माया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माया भी यही चाहती है कि अनुज अनुपमा की ना तो कभी बात हो ना कभी मुलाकात हो, लेकिन क्या माया इसमें कामयाब हो पाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब आप हमारी इस आगे रिपोर्ट में देखिए कि बरखा ने जो चाल चली है उसको काव्या और देविका कैसे मिलकर सही करेंगे। तो फिलहाल के लिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं अपने इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से अब काव्या और देविका मिलकर करने वाली हैं कुछ ऐसा जिससे कि बदलने वाली है अनुज अनुपमा की जिंदगी। वैसे तो अब ये दोनों ही मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि शो की कहानी में दिलचस्प मोड़ आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अब हमारी प्यारी सी अनुज अनुपमा की जिंदगी में जो नई परेशानी आने वाली है वो क्या होने वाली है। तो दोस्तों, अनुज अनुपमा की जिंदगी की ये नई परेशानी अनुपमा और अनुज को पूरी तरीके से तोड़कर बिखेर कर रखेगी, क्योंकि अब अनुज अनुपमा की जिंदगी में परेशानियों को लाने वाला विलन कोई एक नहीं बल्कि कई सारे हो चुके हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमारे अनुज अनुपमा की जिंदगी को स्पॉइल करने के लिए वनराज भी तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ बरखा और माया, और अब जो है बरखा ने डिम्पी को भी हथियार बना लिया है, और डिम्पी जो है अब अनुपमा की उड़ान रोकने की कोशिश करेगी, अनुपमा से अनुपमा की पहचान रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि डिम्पी को बाद में अपनी गलती का एहसास होगा, मगर डिम्पी को जिस तरीके से बरखा ने मैनिपुलेट किया है और बरखा जो है अब अपनी पहचान जो है नहीं खोना चाहती, और डिम्पी को इस तरीके से प्रोवोक कर दिया है कि डिम्पी जो है अब अनुपमा को अपनी जगह, अपनी डांस एकेडमी में उसे कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। कहते हैं ना
ना, कभी कभी किसी के साथ कुछ अच्छा करो फिर भी उस इंसान के साथ कुछ बुरा ही हो जाता है, और ऐसा ही अनुपमा के साथ होने वाला है। जिस डिम्पी के लिए अनुपमा ने इतनी बड़ी जंग छेड़ी, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, जिस डिम्पी का किसी ने साथ नहीं दिया, खुद के उसके पति ने साथ नहीं दिया, उस डिम्पी के लिए अनुपमा ने, अनुज ने क्या कुछ नहीं किया, और उस डिम्पी ने अनुपमा को एक ही झटके में पराया कर दिया। और ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि बरखा की वजह से ही होता है। और बरखा जो है इस सब कर रही है सिर्फ और सिर्फ अनुज अनुपमा को एक दूसरे से दूर रखने के लिए, ताकि ये लोग गलती से भी जो है कपाड़िया हाउस और कपाड़िया बिजनेस में वापसी ना कर सके, और सब चीज़ों पर बरखा अपना राज जमा ले, अपनी हुकूमत जमा ले, और अपना मालिक वाला हक जो है वो उसे वापस अनुपमा को और अनुज को ना लौटाना पड़े। खैर, ये तो रही बरखा की प्लानिंग। वनराज शाह दूसरी ही प्लानिंग में लगे हुए हैं। वनराज शाह अब काव्या को अनिरुद्ध के साथ फिक्स करके अनुपमा को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, और इस बार वो अनुपमा के अच्छे दोस्त बनकर अनुपमा के लिए सब कुछ करेंगे जो कि वो डिजर्व करती है, और इसीलिए अब वो अनुपमा के लिए बदलने की कोशिश करेंगे और उसे अपनी जिंदगी में वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो बात हमारी काव्या को और हमारे काव्या के सभी बच्चों को नहीं हमारे अनुपमा के सभी बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और ना ही बापूजी को। इसीलिए सभी लोग मिलकर अब वनराज के ऊपर नजर रखने वाले हैं। खासकर देविका जो है वो तो वनराज को न जाने कितनी सारी खरी खोटी भी एक बार सुनाती हुई नजर आने वाली है, और वो पॉइंट दर्शकों का फेवरेट पॉइंट होगा जहां पर देविका वनराज को उसकी असली पहचान से पहचान और रूबरू करवाएंगी। खैर, वो वाला मोमेंट तो देखने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर अब जो होगा शो में वो वाकई बेहतरीन होगा, क्योंकि अब काव्या और देविका मिलकर एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग करेंगे, जिसके ज़रिए जो है अनुपमा और अनुज एक ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर दोनों के अलावा कोई नहीं होगा, और एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, तेज हवा, और उस बीच अनुपमा अनुज का मुलाकात, और इन दोनों की आंखें जितनी बातें कर रही होंगी ना, उनका दिल जितनी बातें कर रहे होंगे, शायद इनकी ज़बान ना कर सके। जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो अपनी शायराना अंदाज में मिलेंगे, और यहाँ पर अनुज जो है वो एक बार फिर से अनुपमा को वो वापस से हिम्मत देगा, जिससे कि अनुपमा उस लड़ाई को लड़ सके जिस लड़ाई को उसने अधूरा ही छोड़ दिया था। और इन सब के बाद अनुज और हमारी अनुपमा यही डिसीजन लेंगे कि उन दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। लेकिन ट्विस्ट तो ट्विस्ट है, वो तो आना ही है। देखते हैं शो मेकर्स वाकई इन दोनों को अलग करने के लिए मिलाएंगे या फिर मिलाने के लिए एक बार इन्हें मिलाएंगे। खैर, ये देखना तो होगा दिलचस्प, लेकिन काव्या और देविका बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों की ये नेक काम को देखकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखते हैं कि क्या काव्या और देविका की ये जो कोशिश है रंग लाएगी या फिर नहीं। तो ये थी अभी की छोटी सी अपडेट, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से शो की कहानी में एक के बाद एक जबरदस्त ट्विस्ट आती नजर आएंगे, और ये ट्विस्ट एक के बाद एक आपको करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ शो की कहानी में लगातार एक के बाद एक ये सारे ट्विस्ट देखने के लिए, और कुछ भी करके मैं तो यही चाहूंगी कि काव्या और देविका की जो भी प्लानिंग है, जो भी मास्टर प्लानिंग है, उस मास्टर प्लानिंग के जरिए अनुपमा और अनुज की एक आखिरी बार तो मुलाकात होनी ही चाहिए, जहां दोनों अपनी अपनी बातें रख सके और अपने बीच की दूरियों को ज्यादा नहीं तो थोड़ी तो कम कर सके, ताकि इनकी दूरियों का फायदा कुछ ऐसे लोग ना उठाए जो कि बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो गाइज, ये सब कुछ होने वाला है आपकी फेवरेट शो अनुपमा में। अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं शो की आने वाले इस दिलचस्प कहानी को देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।